जय मूल निवासी, यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल जीनियस इंडिया। कर्नल प्रसाद पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर, असीमानंद, दयानंद पांडे जैसे दर्जनों आतंकवादी ब्राह्मणों के नाम अभी देश की जनता की जुबां पर से हटे ही नहीं थे, तो ब्राह्मणी आतंकवाद के कुछ और सनसनीखेज मामले सामने आए हैं। सनातन और शिव प्रतिष्ठान नामक ब्राह्मण संगठनों के कुछ कार्यकर्ता विनाशकारी हथियारों और विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह आतंकवादी देश के कई शहरों में विनाशकारी बम ब्लास्ट करना चाहते थे और कुछ लोग इनके निशाने पर थे। मराठा क्रांति मोर्चा भी इनके निशाने पर था। ब्राह्मणों के संगठन आखिर क्यों करना चाहते हैं बम विस्फोट? क्यों देना चाहते हैं आतंकवादी घटनाओं का अंजाम? क्यों वे मचाना चाहते हैं देश में मृत्यु का तांडव? आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने से आखिर इन्हें क्या होता है फ़ायदा? आइए हम आज इस सारे खेल का पर्दाफाश करेंगे। यह खेल किस तरह खेला जाता है। ब्राह्मण संगठन के गुप्त आतंकी बम ब्लास्ट करते हैं और भाग जाते हैं। देश का इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, यह घोषित करता है कि इस घटना के पीछे फलाना फलाना इस्लामिक आतंकवादी संगठन का हाथ है। फिर दो चार निर्दोष मुस्लिम युवकों को शक के आधार पर तानाशाही स्वरूप पकड़ा जाता है। फिर ब्राह्मण बनिया मीडिया इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर इस घटना को देश भर प्रचारित करता है और लोगों के मन में मुस्लिमों का डर कूट कूट कर भर दिया जाता है। मुस्लिमों का डर दिखाने के लिए ही यह बम ब्लास्ट ब्राह्मण संगठनों के गुप्त आतंकियों द्वारा करवाए जाते हैं, क्योंकि लोगों के मन में मुस्लिमों का खौफ पैदा होने से डर के मारे लोग आरएसएस के हिंदू राष्ट्र की योजना के समर्थन में खड़े हो जाते हैं और बीजेपी को वोट करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि कांग्रेस मुस्लिमों का समर्थन करने वाली पार्टी है। लोग मुस्लिमों से खुद को असुरक्षित महसूस करें, जिससे लोग हिंदू राष्ट्र और आरएसएस बीजेपी के समर्थन में खड़े हो और चुनावों में बीजेपी को बार बार राज करने का मौका मिले। इसके लिए बम ब्लास्ट खुद ही ब्राह्मण संगठन के आतंकी करते हैं। क्या यह खेल कांग्रेस के मालिकों को पता नहीं? हाँ, कांग्रेस के मालिक भी ब्राह्मण है। वे इस खेल को भलीभांति जानते हैं, परंतु फिर भी वे इसके विरोध में केवल बयानबाजी करते हैं। परंतु कांग्रेस अपने सत्ताकाल में भी इन्हें जेलों में डालकर सज़ा नहीं दिलवाती, इन्हें फांसी के फंदे पर नहीं झुलवाती, क्योंकि आतंकवादी घटनाओं से कांग्रेस को भी लाभ होता है। जिस तरह लोग मुस्लिमों से असुरक्षित महसूस करके बीजेपी के समर्थन में जुट जाते हैं, उसी तरह मुस्लिम लोग बीजेपी आरएसएस के डर के मारे कांग्रेस के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, जिससे कांग्रेस को भी दूसरे नंबर की पार्टी बनने का मौका मिलता है। देश के लोग अगर शांति और अमन से रहे तो भला कौन वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करके हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था को लागू करने के लिए बीजेपी आरएसएस के समर्थन में खड़ा होगा? कोई नहीं खड़ा होगा। जब तक लोग मुस्लिमों से खुद को खतरा महसूस नहीं करेंगे, तब तक लोग हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि क्रांतिकारी बदलाव का फैसला व्यक्ति तभी लेता है जब वह खुद को संकट में पाता है। इसलिए मुस्लिमों को आतंकवादी प्रचारित करने के लिए ब्राह्मण संगठन खुद ही बम विस्फोट करते हैं। उन्हें दुश्मन साबित करने के लिए ब्राह्मणवादी लोग खुद ही गौहत्या करके गौमांस मंदिरों में फेंकते हैं, खुद ही पाकिस्तान का झंडा फहरा कर भाग जाते हैं, ताकि मुस्लिम बदनाम हो और मुस्लिमों से लोग खुद को खतरा महसूस करते रहे। गौहत्या, लव जिहाद, राम मंदिर के मुद्दों के पीछे भी वही उद्देश्य है जो आतंकवाद के पीछे है।
वह है मुस्लिमों को बदनाम करना, उन्हें दुश्मन साबित करना, आतंकवादी साबित करना। उदाहरण के लिए हम कल्पना करते हैं कि सनातन का यह खूंखार आतंकवादी अगर मराठा मोर्चा में बम फोड़कर भाग जाता और प्लानिंग के तहत आईबी और मीडिया इसे इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर प्रचारित करते तो क्या होता? मराठा वर्सेस मुस्लिम का दंगा फसाद होता या नहीं होता? न केवल मराठा वर्सेस मुस्लिम दंगा फसाद होता, बल्कि हिंदू मुस्लिम वर्सेस यह ऐसा भयानक ध्रुवीकरण पैदा होता। परंतु शुक्र है कि कर्नाटक एटीएस ने इन ब्राह्मणवादी आतंकियों को पहले ही पकड़ लिया। परंतु दुख की बात यह है कि देश के न्यायालय और सरकार में ब्राह्मणवादी लोग ही बैठे हुए हैं। इस कारण आतंकवादी कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, असीमानंद की तरह इन खूंखार आतंकवादियों को भी बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ब्राह्मण संगठनों के आतंकवादियों का उद्देश्य अगर इस्लामिक आतंकवादियों से टक्कर लेना होता तो ये आतंकी देश में ही बम ब्लास्ट ना करते। देश में आतंकवाद फैलाने की बजाय ये लोग अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जाकर धमाके करते। ये लोग अगर इस्लामिक आतंकियों को टक्कर देने के लिए काम कर रहे होते तो इनके निशाने पर दाभोलकर, करकरे, गोविंद पानसरे, कुलबुर्गी, गौरी लंकेश, श्रीमंत कोकाटे ना होते, बल्कि कोई यूसुफ, मोहम्मद, अफजल होते। दाभोलकर, करकरे, गोविंद पानसरे, कुलबुर्गी, गौरी लंकेश, गोविंद पानसरे ये वही शख्स है जो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व के विरोध में काम कर रहे थे। इसका मतलब साफ है कि ब्राह्मण संगठनों के यह खूंखार आतंकवादी देश में ब्राह्मण वर्चस्व को मजबूत करने के लिए ही काम कर रहे हैं। देश हिंदू राष्ट्र होने से ही ब्राह्मणों का हमेशा के लिए वर्चस्व देश पर कायम हो सकता है। आई होप दैट you like this video. Please share, subscribe and keep watching YouTube channel Genius India.